नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुजफ्फरपुर के रामदयालु नगर में अगलगी की घटना में 4 बच्चों की झुलसने से मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी, विवाह के असाध्य मामलों में दोनों पक्षों की सहमति से वह तलाक का आदेश पारित कर सकता है। प्रदेश में पंचायत उपचुनाव को लेकर नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया कल से होगी शुरू। 25 मई को मतदान, 27 मई को मतगणना। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पटना समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामदयालु नगर स्थित झुग्गी झोपड़ियों में देर रात अगलगी की घटना में एक ही परिवार के 4 बच्चों की झुलसने से मौत हो गई। सदर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र मिश्र ने बताया कि घटना में 6 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनका एसकेएमसीएच में इलाज किया जा रहा है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि वह विवाह के असाध्य मामलों में संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा तभी संभव होगा जब पति पत्नी के बीच सुलह की सभी संभावनाएं समाप्त हो गई हों। एक रिपोर्ट। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता में संविधान पीठ ने कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के अंतर्गत तलाक लेने के लिए अनिवार्य 6 महीने की अवधि को हटाया जा सकता है। इसके लिए दंपति को पारिवारिक अदालत जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तलाक मंजूर करने के मामलों में उच्चतम न्यायालय की विशेष शक्तियों के इस्तेमाल करने के संबंध में कई याचिकाएं दायर की गई थी। अनुच्छेद 142 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के पास किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आदेश देने का अधिकार है। न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह और आर बानुमति की खंडपीठ ने एक याचिका पर इस मामले को लगभग 5 साल पहले 29 जून 2016 को संविधान पीठ को सौंप दिया था। संविधान पीठ ने पिछले साल 29 सितंबर को इस मुकदमे में फैसला सुरक्षित रख लिया था। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। पटना उच्च न्यायालय में आज राज्य में चल रही जातीय गणना पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। उच्चतम न्यायालय ने जाति आधारित सर्वेक्षण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। शीर्ष न्यायालय ने पटना हाईकोर्ट को 3 दिन में याचिका पर सुनवाई कर अंतरिम आदेश देने के निर्देश दिए थे। पटना उच्च न्यायालय में इस याचिका की सुनवाई कल टल गई थी। नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में बेहतरीन पद्धतियां सारांश 2023 जारी किया है। देश की स्वतंत्रता के 75 साल के उपलक्ष्य में और केंद्रीय मंत्रियों और राज्य सरकारों के प्रयासों को उजागर करने के लिए इस सारांश में 14 प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों के अध्ययन शामिल किए गए हैं। इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र सरकार के 30 मंत्रालय और विभागों से जानकारी जुटाई गई है। इस सारांश का उद्देश्य भविष्य के लिए सीख लेना है ताकि जमीनी स्तर पर सुधार किया जा सके। इस वर्ष अप्रैल में सर्वाधिक 1,87,000 करोड़ रुपए वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह हुआ है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष जीएसटी संग्रह में 12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान घरेलू लेनदेन से मिलने वाला कर राजस्व पिछले साल की तुलना में 16% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह बहुत बड़ी खबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि कर की कम दरों के बावजूद बढ़ता कर संग्रह दर्शाता है कि जीएसटी ने कर अनुपालन की व्यवस्था को बढ़ावा दिया है। पद्म पुरस्कार 2024 के लिए ऑनलाइन नामांकन शुरू हो गए हैं। इस साल पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन 15 सितंबर तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन या सिफारिशें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी। पद्म पुरस्कार यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से हैं।
वर्ष 1954 में स्थापित इन पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी राज्य अब केवल अपना नहीं बल्कि अन्य राज्यों का स्थापना दिवस भी मनाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए ये परंपरा शुरू होगी। सभी राज्यों का स्थापना दिवस अब देश भर के राजभवनों में मनाया जाएगा। राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ समझौता करने के संकेत दिए हैं। नालंदा के राजगीर में पार्टी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री कुशवाहा ने कहा कि वे अपनी पार्टी का किसी भी स्थिति में विलय नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सामाजिक न्याय की मूल भावना को आगे बढ़ाने का काम करती रहेगी। इस बीच शिविर में प्रस्ताव पारित कर श्री कुशवाहा को आगामी लोकसभा चुनाव में अन्य दलों के साथ गठबंधन करने सहित कोई भी निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत जारी किए गए 1 करोड़ 23 लाख से अधिक जॉब कार्ड रद्द कर दिए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि 1 करोड़ 2 लाख फर्जी और अन्य अनुपयोगी मनरेगा जॉब कार्ड रद्द किए गए हैं। सबसे अधिक वैशाली जिले से 8,89,150 मनरेगा कार्ड रद्द किए गए हैं। वहीं सरकार ने अलग अलग जिलों के 23,07,000 श्रमिकों को नए जॉब कार्ड भी जारी किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्य सचिवालय सभागार में आयोजित होने वाली इस बैठक में नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत शिक्षकों के वेतन स्लैब समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में पंचायत उपचुनाव को लेकर कल से 9 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 10 से 12 मई तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नाम वापसी की अंतिम तारीख 15 मई निर्धारित है। गौरतलब है कि राज्य में ग्राम पंचायत की 3,522 रिक्त सीटों के लिए 25 मई को उपचुनाव होना है। इनमें जिला परिषद सदस्य की 7 सीट, पंचायत समिति सदस्य की 44 सीट और मुखिया पद की 50 रिक्त सीटें शामिल हैं। इसके अलावा सरपंच के 55, ग्राम पंचायत सदस्य के 556 और पंच के 2,810 सीटों के लिए भी उपचुनाव कराए जाएंगे। मतों की गणना 27 मई को की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पटना समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र राज्य के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, जिसके प्रभाव से आंधी पानी की परिस्थितियां बन रही हैं। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि बारिश के दौरान वज्रपात और ओलावृष्टि की भी आशंका है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में अनेक स्थानों पर तथा उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व भाग के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। साथ ही साथ पूरे प्रदेश के जिलों में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, बिजली चमकने तथा हवा की गति झोंके के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। प्रदेश के अधिकतम तापमान में अगले 5 दिनों के दौरान कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है, जिससे तापमान में कमी आई है। पटना के अधिकतम तापमान में 5.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। बेगूसराय के बरौनी में सर्वाधिक 47.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। वहीं पटना के बिक्रम में 40.2 मिलीमीटर वर्षा हुई है। मुजफ्फरपुर स्थित एनटीपीसी के कांटी बिजली संयंत्र ने देश भर में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर 10वां स्थान प्राप्त किया है। एनटीपीसी कांटी बिहार में पहले स्थान पर है। कंपनी ने प्लांट लोड फैक्टर के मामले में 87.85% विद्युत उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है। प्लांट लोड फैक्टर को बिजली संयंत्र क्षमता उपयोग के पर्याय के रूप में माना जाता है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इसके आधार पर देश भर के ताप विद्युत इकाइयों की रैंकिंग की थी। कंपनी के परियोजना प्रबंधक के प्रिस्टी ने कहा कि बेहतर दक्षता और प्रदर्शन के चलते कंपनी ने ये उपलब्धि हासिल की है।
पूर्व मध्य रेलवे ने साउथ बिहार एक्सप्रेस, पटना पुरी एक्सप्रेस और सियालदा एक्सप्रेस ट्रेन को आज से आसनसोल मंडल के जामताड़ा स्टेशन पर भी रोकने का निर्णय लिया है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि इन सभी ट्रेनों को 6 महीने के लिए 2 मिनट के लिए जामताड़ा स्टेशन पर प्रायोगिक तौर पर ठहराव दिया जा रहा है। बेगूसराय के वीरपुर में राजद नेता और पैक्स अध्यक्ष सुखराम महतो को अपराधियों ने गोली मार दी। इलाज के लिए उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने गोली मारने वाले आरोपी की आज सुबह पीट कर हत्या कर दी। पटना जिले के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंपापुर के पास एक ऑटो और हाईवा की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए। अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर पुलिस ने छापेमारी कर विभिन्न कांड में फरार 4 वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जिले के सिकटी सीमावर्ती क्षेत्र के कठुआ फील्ड चौक के निकट पुलिस ने 144 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़वा नवटोल के समीप सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। नवादा जिले के पकरी बरावा थाना क्षेत्र अंतर्गत जलपार गांव में छापेमारी के लिए गई उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। हमले में एक इंस्पेक्टर और एएसआई समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस दौरान टीम ने 40 लीटर शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले कल लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 18 रन से हरा दिया। 127 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ की टीम 19 ओवर और 5 गेंदों में 108 रन ही बना सकी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों के ई पोर्टल ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह के कर्नाटक में चुनावी बयान की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, अमित शाह ने कहा जनता भाजपा को आजमाती है और बार बार दोहराती है। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के घोषणा पत्र की खबर पर राष्ट्रीय सहारा लिखता है, समान नागरिक संहिता एनआरसी लागू करेगी भाजपा। दैनिक भास्कर ने इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा की खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, आज पहली पाली में केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और दूसरी पाली में फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा। प्रभात खबर लिखता है, बिहार नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के खिलाफ फूटा शिक्षकों का गुस्सा, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। हिन्दुस्तान का शीर्षक है, मोदी सरकार ने पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स घटाया, पेट्रोल डीजल और एटीएफ पर 0 विंडफॉल टैक्स। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुजफ्फरपुर के रामदयालु नगर में आगलगी की घटना में 4 बच्चों की झुलसने से मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी, विवाह के असाध्य मामलों में दोनों पक्षों की सहमति से वह तलाक का आदेश पारित कर सकता है। प्रदेश में पंचायत उपचुनाव को लेकर नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया कल से होगी शुरू। 25 मई को मतदान, 27 मई को मतगणना। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पटना समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।